नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज बात कपास के किसानों की। कपास, जिसे आप हम सब कॉटन के नाम से भी जानते हैं। कॉटन देश के सबसे बड़े उद्योगों में शुमार है। महाराष्ट्र इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की लिस्ट में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्यों में भी कपास के किसान बेहद परेशान हैं। आखिर क्या है वजह, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। साथ ही वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कपास एक किसान के खेत से निकलकर हमारे कपड़ों के रूप में कैसे तब्दील होता है। देखिए हमारे संवाददाता अंकुश। महाराष्ट्र में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कपास जिसे कापूस भी कहा जाता है, जिसे कॉटन भी कहा जाता है, लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है और घर ही में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल में, उद्योग में भी कपास का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी चीज़ें हैं जो कपास से जुड़कर बनती है। इसमें हमारे कपड़ों से लेकर जो मैट्रेसेस होते हैं, कई सारी जो घर में उपयोग होने वाली चीज़ें कपास के ही इस्तेमाल से बढ़ती है। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो महाराष्ट्र में कपास के जो किसान हैं वो काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि कपास की से जो उनको उम्मीद है वो उम्मीद पर कपास की जो खेती है उनकी खरी नहीं उतर पा रही है। लागत ज़्यादा हो चुकी है, दाम मिल नहीं रहे हैं। सरकार से भी काफ़ी जद्दोजहद यानी बात की जा चुकी है कपास के मुद्दे पे, लेकिन फिर भी किसान जो है कपास के वो परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि क्विंटल के क्विंटल कपास किसान अपने घर में रखने को मजबूर है। परेशानी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों की बेबसी की ये कहानी है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की। पहले जरा किसानों की समस्या सुनिए, इसके बाद आपको कपास किसान के खेत से आप तक कैसे पहुंचता है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। हम इस वक्त एक ऐसे ही खेत में है, कपास के खेत में है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कपास जो है लहरा रही है खेतों में। यही कपास जो है वो मंडी पहुंचेंगी। 6 महीने इसको पूरे लगे हुए हैं इस कपास की फसल को पूरी तरीके से लहराने में, बीज से लेकर अब तक ये सफर करने में। किसानों से ही बात करते हैं कि कपास आखिरकार इसकी खेती किस तरीके से होती है और आखिरकार क्या वो परेशानियां हैं जिससे वो जूझ रहे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रभंजय पाटिल है। पाटिल साहब, ये बताइए कि कपास की खेती आप कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप कपास की खेती कर रहे हैं? कितने एकड़ आपकी जमीन में कपास हो गए? सर, मैं तकरीबन 15 साल से खेती कर रहा हूँ और मेरे पास 5 एकड़ खेती है। कपास किस तरीके से उगाई जाती है? जैसे हम देख रहे हैं खेतों में काफी अच्छी ये फसल आपके खड़ी हुई फिलहाल खेतों में, कपास इसमें काफी लगे हुए हैं, तो इसकी खेती किस तरीके से की जाती है? क्या प्रोसेस रहता है कपास का? सर, पहले तो ट्रैक्टर से हम पूरा खेत को तैयार करते हैं, फिर बाद में उसके बैलों से इसके ऊपर हल चला के उसमें कपास की बीवाई डाल देते हैं और फिर अभी ठिबक से पानी देते हैं या ऊपर का पानी आ जाने से दूसरा जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे ऊपर के पानी पे, बरसाती पानी पे हम खेती करते हैं। इस वक्त कपास की खेती में क्या बदलाव आए हैं? बहुत मुश्किल है सर, आजकल तो मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो मजदूरों का प्रॉब्लम नहीं था और खाद या बीजवाई उतने महंगे नहीं थे। अब वो सब की कीमतें बढ़ गई है और अब जो पहले बीटी आई थी तो उसमें अच्छे थे कि वो कीड़ी नहीं आती थी, लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रही है। तो बीटी में भी अब कीड़े की ज़्यादा, मतलब क्या है कि वो फुहारने का ज़्यादा खर्चा लग रहा है। तो 1 एकड़ में कितना लागत आता है? कितना लागत आपकी लग जाती है? सर, 1 एकड़ में कम से कम 40,000 तक खर्चा आ जाता है हमको और तकरीबन 5 से 6 क्विंटल कपास हो जाती है। अगर 8,000 के हिसाब से भाव पकड़े तो उतने आ जाता है, मतलब हम खाली हाथ रह जाते हैं। जितना भाव मिल रहा है वो हिसाब से और जितना वो कपास हो रहा है और खर्चे के हिसाब से तो तीनों भी एक तरीके लग रहा है। मतलब 40,000 की हमको खर्चा आ रहा है और 40,000 ही की कपास हो रही है। 1 एकड़ में कितना का आपने कितने क्विंटल निकल आते हैं? 6 से 7 क्विंटल आ जाता है, वो भी जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं उधर वहाँ 3 से 4 ही आ जाता है। महाराष्ट्र की जमीन ही क्यों कपास के लिए इतनी सुटेबल है? क्या वजह है कि कपास यहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है? सर, हमारे विदर्भ में खेती बहुत अच्छी तरह काली खेती है। कपास के लिए लगभग वो जमीन उपयुक्त है, इसलिए हम कपास की खेती करते। और कपास का पीक ऐसा है, कम से कम कुछ भी हो उसमें यानी कि
अब बाद में पानी आया तो भी हमको 2-4 क्विंटल हो जाता, इसलिए हमारा कम से कम खर्चा निकल जाता है, इसलिए हम खेती कपास की करते। लेकिन आजकल वो कुछ पूर्ति नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।